बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्यूटी पार्लर की तालीम और कारोबार। सवाल: आजकल ब्यूटिशियन और ब्यूटी पार्लर की तालीम, कारोबार और रवाज आम हो रहा है। एक खातून ने इंग्लैंड के एक कॉलेज में एक साल डिप्लोमा ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला लिया हुआ है। मैं इस किस्म की तालीम और कारोबार को जायज़ नहीं समझता, लेकिन उनका कहना है कि इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इस्लाम में औरतों के बनने, संवरने और संवारने की इजाज़त है, जबकि बाकायदा दुकान भी नहीं खोली जाएगी। औरतें घर पर आ जाती हैं या अपने यहाँ ले जाती हैं, जिससे माकूल और जायज़ आमदनी हो सकती है। सही मौक़िफ़ क्या है? जवाब: डॉक्टर अनीस अहमद। आपके सवाल के दो पहलू गौर तलब हैं। अव्वल ये कि तज़यीन व आराइश के तरीक़ों की तालीम, चाहे वो आराइश गेसू हो या ग़ज़ा का सही तनासुब से इस्तेमाल हो, क्या ऐसे फ़न की तालीम इस्लामी नुक्ता नज़र से जायज़ होगी या नाजायज़? दूसरे ये कि ज़ीनत अख्तियार करना क्या बजाय खुद मकरूह है या हराम? अगर गौर किया जाए तो हर वो इल्म जो माशरती और आइली ज़िंदगी को ज़्यादा मुस्तक़िल बनाने वाला हो और उसमें शरीयत की किसी नस की खिलाफ वर्जी न हो रही हो, उसूलन मुबाह होगा। इल्म का इस्तेमाल जब भी किसी फहश या बुराई के फ़रोग़ के लिए हो तो वह हराम हो जाएगा। अगर एक खातून ब्यूटिशियन की हैसियत से ख़वातीन को बनाव सिंगार की खिदमत अपने घर में बैठ कर फराहम करती है, तो इसमें किसी शरई उसूल से तज़ाद नहीं पाया जाता। अलबत्ता इसराफ, नमूद व नुमाइश, लग़वियात और वक्त के मसरफ और तरजीहात का पहलू भी सामने रहना चाहिए। ताहम अगर वो बाज़ार में दुकान खोल कर बैठती है जहाँ औरतों ही को नहीं मर्दों को भी ये खिदमत फराहम की जाती हो, तो ये लाज़मन हराम होगा। दीन के मामलात में महज अपनी पसंद पर फैसला करना किसी लिहाज से मुनासिब नहीं। हमारे पास कुरान और सुन्नत से दलील होनी चाहिए। जब तक ये बात वाज़ेह न हो जाए कि किसी खातून किसी दूसरी खातून के गाज़ा लगाने से कि फहश की तरोईज हो रही है, उस किस्म की आनत करने और घर में दूसरी ख़वातीन को सहूलत फराहम करने को नाजायज़ करार देना मुमकिन नहीं।